नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ज्ञान संगम चैनल में। और इस वीडियो में हम पुरस्कार से संबंधित जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे या हम के दूसरे नंबर का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान, उससे संबंधित कुछ चीज़ों को जानेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है, पहले ये हम जानेंगे। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसकी स्थापना 2005 में कर दी गई थी और ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाता था, जब ये 2005 में था तो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता था जो यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से जो संबंधित थे, उसी क्षेत्र में दिया जाता था ये पुरस्कार। लेकिन धीरे धीरे 2005 से 2015 से सभी को दिया जाने लगा। कुछ क्राइटेरिया थी कि कैसे व्यक्तियों को किस कृति के लिए दिया जाएगा। तो इसमें कंडीशन ये था कि वो कृति, कोई भी रचना जो अंग्रेजी में लिखी गई हो, किसमें? अंग्रेजी में लिखी गई हो, अंग्रेजी में लिखी गई हो तथा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित हो, और आयरलैंड में प्रकाशित हो। ये कंडीशन है इसका। किसकी कंडीशन ये है कि ये 2005 में इसकी स्थापना हुई। कंडीशन ये रखा गया कि ये ऐसी कृति के लिए दिया जाएगा पुरस्कार जो अंग्रेजी में लिखा गया हो और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित की गई हो उस कृति को। और 2015 से ये सभी के लिए दिया जाने लगा। सिर्फ ये कंडीशन लागू रहा, अंग्रेजी में लिखा गया हो, यूके और आयरलैंड में प्रकाशित किसी भी किताब के लिए दिया जाने लगा। अब इसमें ये हर साल मिलता है, हर प्रतिवर्ष इसको दिया जाता है। प्रतिवर्ष इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है इसका वितरण। और वितरण की राशि है 50,000 स्टर्लिंग पाउंड। कितना? 50,000 स्टर्लिंग पाउंड राशि रखी गई। 2022 का, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार पहली बार किसी भारतीय को ये सम्मान दिया गया है। उनका नाम है गीतांजलि श्री। क्या नाम है? गीतांजलि श्री को दिया गया है, गीतांजलि श्री को। और इनकी कृति है, उस कृति का नाम है रेत समाधि। रेत समाधि, रेत समाधि के लिए दिया गया है। लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर वो हिंदी में किताब है तो नहीं मिलेगा, अंग्रेजी में होना चाहिए वो किताब। तो इस किताब का डबिंग किया था गया अंग्रेजी में टुम्ब ऑफ सेंड नाम से, टुम्ब ऑफ सेंड नाम से, टुम्ब ऑफ सेंड नाम से इसका अनुवाद किया गया। और इसका अनुवाद किसने किया? तो उनका नाम था डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल
डेजी रॉकवेल ने किया। डेजी रॉकवेल ने किया। तो गीतांजलि श्री भारत पहली भारतीय हैं जिनको ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान दिया गया है। तो भारत की पहली भारतीय याद रखिएगा, पहली भारतीय जिनको ये सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। और किस किताब के लिए? तो रेत की समाधि के लिए। और उसी का अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया। और उसका अनुवाद क्या किया? तो उसका नाम था टूम्ब ऑफ सेंट के लिए दिया गया। इसी से संबंधित एक और अवार्ड है जिसका नाम है बुकर सम्मान, उसको भी देख लेते हैं। तो आइए बुकर सम्मान को देख लेते हैं। बुकर सम्मान पहला वाला इंटरनेशनल है और ये है बुकर प्राइज। इसकी स्थापना की गई 1969 में। इसकी स्थापना कब की गई? 1969 में। जबकि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना 2005 में की गई थी। तो इसकी स्थापना 1969 में की गई। और इसका भी कंडीशन था कि ऐसी कृति जो अंग्रेजी में लिखी गई हो, और दूसरा कंडीशन था जो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित हो। उस कृति को कहाँ पे प्रकाशित होना अनिवार्य है? तो वो कृति यूके या आयरलैंड कहीं पे भी प्रकाशित होनी चाहिए और अंग्रेजी में होना चाहिए। ये सम्मान सिर्फ राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया और ये सभी के लिए, पूरे विश्व में सभी के लिए खोल दिया गया। तो 2022 का बुकर सम्मान 2022 या बुकर सम्मान या पुरस्कार या प्राइज 2022 किसको दिया गया है? तो ये है शेहान करुणा तिलक। शेहान करुणा तिलक जो कि श्रीलंका के लेखक हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के लेखक हैं। और इनकी कृति जो है, कृति का नाम है द 7 मून्स ऑफ अल्मेडा। तो 2022 का बुकर सम्मान किसको दिया गया है? तो शेहान करुणा तिलक को दिया गया है। किस कृति के लिए? तो द 7 मून्स ऑफ अल्मेडा के लिए दिया गया है। और ये श्रीलंका के लेखक हैं। अभी तक सिर्फ 5 भारतीयों को ही बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 5 भारतीय हैं बुकर सम्मान से सम्मानित भारतीय। पहला VS नायपाल। VS नायपाल, क्या नाम है इनका? VS नायपाल। इनको 1971 में दिया गया था और इनकी कृति थी इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया। इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया। इन ए फ्री स्टेट के लिए इनको 1971 में बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, और इनको 1981 में दिया गया। और इनकी किताब थी मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए दिया गया। मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए सलमान रुश्दी को दिया गया। जबकि अरुंधति राय को, अरुंधति राय को 1997 में उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया। किताब का क्या नाम था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया। और इसी प्रकार किरण देसाई को, किरण, चलिए इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। किरण देसाई को 2006 में इनकी प्रसिद्ध किताब इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया। और जो सबसे नए व्यक्ति, मतलब जो सबसे लेटेस्ट में पुरस्कार दिया गया, वो थे अरविंद अडिगा। क्या नाम था उनका? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा को 2008 में बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब थी द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर। तो ये 5 व्यक्ति, जिन्हें भारत में, मतलब भारतीय, ऐसे 5 भारतीय जिन्हें बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। पहले थे यश न्यायपाल, सलमान रुश्दी, अरुणति राय थी, किरण देसाई, और लास्ट में अरविंद अडिगा को दिया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे ज्ञान संगम चैनल से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।